हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली व्लॉग। मेरे गला बहुत बैठा है, मेरी आवाज़ बैठी है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ प्रॉपर। तो थोड़ा सा शायद आपको समझने में दिक्कत हो, बट मैं कोशिश करती हूँ साफ बोलने की। गले में मेरे पेन भी बहुत है, पहले से तो बहुत बेहतर है, बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं बेहतर है, बट थोड़ा बेहतर है। तो मेरा आज का जो अपने व्लॉग है, जो आपने उसका थंबनेल देखा होगा, तो उससे तो कुछ समझ में आ ही गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो मैं उसी बारे में बात करूँगी कि हमको किसी भी औरत से, क्योंकि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम क्या करते हैं ना कि जो नहीं पूछना चाहिए हम वो भी पूछ लेते हैं, और वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो क्या चीज़ हमें पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, ये बेसिक एटिकेट्स होता है। और हम किसी को हर्ट भी नहीं करते, इस तरह से कोई हर्ट भी नहीं होगा। किसी का दिल दुखाना तो आप जानते हैं कितना बड़ा गुनाह है। तो प्लीज़ आप किसी का दिल ना दुखाएं, चाहे वो ख्वाह कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो। कि लगे अरे हमने तो सिर्फ छोटा सा सवाल पूछा था, मैंने कुछ बड़ा थोड़ी ना बोल दिया था। ज़रूरी नहीं कि दिल दुखाने के लिए कुछ बड़ा ही बोला जाए। छोटी छोटी बातों से भी दिल अक्सर लोगों का दुख जाता है, और हमारा काम है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि अल्लाह को ये कतई पसंद नहीं है। होता क्या है ना कि हम अक्सर किसी पार्टी किसी फंक्शन में जब इकट्ठा होंगे ना, तो अगर हमारी उम्र कम है ना, तो हम अपने से बड़ी वाली ज़रूर पूछेंगे आपकी उम्र कितनी है। किसी की उम्र के बारे में पूछना ना, ये नहायत ही छोटी बात होती है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती किसी की उम्र पूछना। भाई आज आप 25 की हैं तो आप भी कल 30 की होंगी। अगर वो 30 की है, अगर आप वो 50 की है, तो आप भी कल 50 की ही होंगी। ऐसा नहीं है, जो पैदा हुआ है उसे बड़ा होना ही होना है। एज होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप उससे तजुर्बा लीजिए, आप उससे कुछ सीखिए, बट ना कि उसे एक टॉन्ट करिए कि आपकी उम्र कितनी है, मैं तो भी इतनी छोटी हूँ, मैंने मेरी उम्र ये है। ऐसा है, जिन्हें छोटा बनना है ना वो प्लीज़ जाएं और एक किंडरगार्टन स्कूल में एडमिशन ले लें। ऐसी औरतों को तो यही जवाब देने वाला है कि आप जाइए और नर्सरी प्ले ग्रुप में फिर से पढ़िए, अगर आप इतनी छोटी हैं। तो रही एक बात, ये दूसरी बात है ना कि आप अक्सर हम औरतों से महफिल मिलते हैं तो अरे तुम इतनी मोटी कैसे हो गई, हाय तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, अब कितनी भद्दी हो गई हो। मतलब पहले तो वो इंसान जिसका वेट बड़ा होता है ना, वो वैसे एम्बेरस होता रहता है पार्टी में कि उसका कपड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है या क्या है। उस पर से दो चार सवाल उसके और उसको कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मोटे के पीछे पड़ते हैं, अगर कुछ औरतें पतली हो जाए ना तो उनका भी जीना मुश्किल है। मतलब कमियां ढूंढनी है और कमियां को पॉइंट आउट करना है, ये कुछ लोगों का काम होता है। आप समझ रहे हैं ना, अगर आप पतले होंगे तो भी वो टॉन्ट करेंगे, और अगर आप मोटे होंगे तो फिर रोज़ ही आपसे सवाल होगा। तो प्लीज़, कोई मोटा है कोई पतला है, हम औरतों के इतने सारे हार्मोनल डिस्बैलेंस होता है। हमारे प्रेगनेंसी के बाद हम वेट कभी बढ़ता है, कभी हमें अक्सर आजकल की लेडीज़ को तो थायराइड हो जा रहा है प्रेगनेंसी में, उसके बाद वो ठीक नहीं होता, जिससे वेट लॉस होता है या तो वेट गेन होता है। तो आप प्लीज़ इस तरह के सवाल ना करें। हाँ, आपके पास कोई अच्छी सजेशन है कि वो कैसे अपने इस प्रॉब्लम से दूर हो सकती हैं या मोटापे से है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर दे सकते हैं, बट ना कि सबके बीच अकेले में पर्सनली। तो प्लीज़ डोंट आस्क अबाउट एज, और पतली हो क्यों, मोटी हो गई, पतली क्यों हो, क्या कोई गम है, क्या मियाँ ने सताया है कि सास ने सताया है, इस तरह के वाहियात सवाल बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो प्लीज़ इन सब से बचें। जो एक सवाल है वो बहुत अहम है। होता क्या है ना कि हमारी जब शादी हो जाती है, तो बस कुछ औरतों का तो काम होता है कितने बच्चे हैं कि नहीं हैं, कितने बच्चे हैं, कब होगा, कितने साल हो गए। प्लीज़ ये बिल्कुल भी ना करें। ये मियाँ बीवी का मसला है और अल्लाह की रजामंदी है, ये इन तीनों पर ही छोड़ दें। खामखा आप मसले ना क्रिएट करें मियाँ बीवी के बीच, या उसे शर्मिंदा ना करें। ना किसी औरत के बस में है बच्चे को पैदा करना, ना किसी आदमी के। बस अल्लाह की मर्ज़ी है, जिस दिन अल्लाह ने चाहा उस दिन हो जाएंगे। तो अगर किसी के बच्चे नहीं हैं, हो रहे हैं, या थोड़ा टाइम हो गया शादी के 2 साल हो गए, हो सकता है उनकी प्लानिंग हो, वो अपनी फैमिली में वो चीज़ बात कर चुके हैं हस्बैंड वाइफ कि हम 2 साल या 4 साल हम बेबी नहीं करेंगे। कभी कभी होता है तो कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कोई वजह होती है। आजकल पीसीओडी पीसीओसी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा लोगों को हो गई है, तो वो लोग भी बच्चे करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के सवाल ना करें, ये बहुत ही ख़राब बात होती है। शादी हुई है, बच्चे भी होंगे और वो खुश भी रहेंगे। सो इस तरह के सवाल करके किसी को फील ना कराइए कि उसके बच्चे नहीं हैं या उसको अब बच्चे हो जाने चाहिए। जिसका मसला है उसे होने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है लेकिन मैं व्लॉग्स बनाना भी चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं फिर से इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। होता क्या है कि हम अक्सर अपने शौहर के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, तो हम उसकी फ़ोटोज़ इतनी स्टेटस पे लगाते हैं, इतनी फेसबुक पे लगाएंगे, हम इंस्टा पे लगाएंगे, कि जब तक सबको पता ना चल जाए कि हम घूमने गए। कोशिश करिए
कि आप घूमने जाइए, अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करिए अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बट प्लीज़ किसी और को एहसास ना कराइए कि तुम नहीं गई घूमने, या आप कब जा रही हो घूमने, या आउटिंग क्यों नहीं जाते हो। इस तरह के सवाल करके हस्बैंड वाइफ के बीच फसाद ना पैदा कराइए। अक्सर होता है ना कि औरतें उसको फ़ील कर ले जाती हैं और फिर अपने हस्बैंड को परेशान करती हैं कि हमें भी घुमाइए, फला गई थी, वो तो जाती रहती है। तो इस तरह का एहसास ना कराइए किसी को। आप घूमने जा रहे हैं तो खुश रहिए, घूमिए, टहलिए अच्छे से, बट उसको अपने तक ही महदूद रखिए, ना कि उसको प्रचार करिए कि मैं घूमने गई थी। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप किसी को हर्ट ना करके अपनी ज़िंदगी खुशी भरी जी सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह के कोई सवाल बिल्कुल भी ना करें। और ये बहुत ही ख़राब और बहुत छोटी बात होती है। अक्सर कुछ लोग ख़ासकर दिल दुखाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और वही लोग करते भी हैं जिन्हें किसी को नीचा दिखाना होता है उम्र में, पैसे में, शौक़ में, घूमने में, टहलने में, कपड़े पहनने में, तो वही हर्ट भी करते हैं लोगों को। तो मैं जानती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली ऐसी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और अगर करा भी हो लाइफ में तो उसके लिए अपने आप को सॉरी करें और आगे बढ़े ज़िंदगी में और दूसरों के खुशियाँ बाँटें। तो मेरे गले में मेरा गला बिल्कुल जवाब दे चुका है, मैं नहीं आवाज़ निकल रही है, तो मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वायरल करिए। मैं आप सबके दुआओं की मुंतज़िर हूँ, मेरे लिए दुआ करिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।